नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025 के बारे में। अब ये सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर कहीं भी किसी भी सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अलग जो बोर्ड का पेपर होता है, वो पेपर का जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज का ही पेपर है, यानी सब्जेक्ट ही इंग्लिश है तो इसमें तो इंग्लिश लिखना ही पड़ेगा, और सब्जेक्ट ही हिंदी है तो उसमें हिंदी तो लिखना ही पड़ेगा। बात रहा जो अदर सब्जेक्ट होता है आपका, जैसे कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, कोई अलग भी सब्जेक्ट जैसे कि जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं आपका, उसमें आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम में कौन सा मीडियम आपको जो है वो यूज़ करना है। कॉपी इंग्लिश मीडियम में लिखे या हिंदी मीडियम में लिखे। और दूसरा हमारा सवाल ये रहेगा, जो आपको एक जानकारी दे रहे हैं, 2 घंटे और 3 घंटे का जो है वो आपका पेपर होगा। परीक्षा जो होगा वो 3 घंटे का भी होगा और 2 घंटे का भी होगा। सिर्फ एक पेपर 2 घंटे का होगा। हम लोग जो है वो इसमें शॉर्ट में बात करेंगे, अलग से जो है वो डिटेल वीडियो बनाया गया है। तो कौन सा वीडियो आपको देखना है, नहीं देखना है, वो आप जो है वो परीक्षा के बाद डिसाइड कर लीजिएगा, या फिर अभी चाहे तो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो है वो इस वीडियो को जो है वो इस सवाल को फटाफट से क्लियर करते हैं। देखिए, कॉपी इंग्लिश मीडियम में लिखे या हिंदी मीडियम में लिखे, तो जिस मीडियम में आप अच्छे से लिख सकते हैं पेपर को, उसमें आप लिखिए। चाहे आप इंग्लिश में अच्छा से लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में अच्छा से लिख सकते हैं, जिस मीडियम में। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा इंग्लिश में लिखना, यानी कि इंग्लिश हिंदी मिला मिला के, जैसे कोई चैट करता है, बात करता है, व्हाट्सएप चैट करते हैं आप लोग, तो उस तरह वाला नहीं, उस तरह का जो है वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखिए, ठीक है। और अगर साइंस वाला जो सब्जेक्ट है, साइंस वाला जो सब्जेक्ट है, उसको अगर इंग्लिश मीडियम में लिखे तो ठीक रहता है, लेकिन दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश लिखने नहीं आता है तो आप हिंदी मीडियम में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। बस आपको जो है वो आंसर लिखना है, और आंसर सही सही लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के आ रहे हैं। तो ये हमेशा सवाल क्लियर रखिएगा। इसका जो है वो यही जवाब होता है कि जिस मीडियम में आपको पसंद है, जिस मीडियम में आपको अच्छे से लिखना आता है, वो मीडियम आप एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए, ताकि आप आंसर अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। दूसरा हमारा ये रहेगा, तो इंग्लिश मीडियम में लिखिए, चाहे हिंदी मीडियम में, आपका मर्जी, जिसमें अच्छा से लिख सकते हैं उसमें लिखिए। 2 घंटे और 3 घंटे का पेपर होगा, अलग अलग पेपर के लिए क्यों। अब ये बात ये है कि 2 घंटे का पेपर कौन सा पेपर होगा, तो एईसी पेपर 2 घंटे का होगा। एईसी जो पेपर है, एमआईएल, एमआईएल जो है इंग्लिश है किसी का, हिंदी है किसी का, उर्दू है, ठीक है। तो ये जो पेपर होगा अब एईसी का पेपर, वो 2 घंटे का ही पेपर होगा। फर्स्ट सीटिंग 10 बजे से 12 बजे तक होगा, 10 बजे से 12 बजे तक होगा। सेकेंड सीटिंग होगा, सेकेंड सीटिंग आप लोगों का हो जाएगा 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। सेकेंड सीटिंग हो जाएगा 2 बजे से 4 बजे तक। तो ये 2 घंटे का क्यों होगा। अब बात रहा कि एक कमेंट भी ऐसा आया था कि 70 नंबर का तो ये भी एग्ज़ाम है, एईसी सब्जेक्ट भी 70 नंबर का है, तो ये 2 घंटे का क्यों होगा, बाकी तो सब्जेक्ट 3 घंटे का है। तो बात होता है, आप लोग को पहले ही बता देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है, आप लोग है सीबीसीएस सिस्टम में, यानी कि उसके नाम में ही क्रेडिट है। सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक लेटर आ रहा है क्रेडिट, ठीक है, मतलब एक वर्ड आ रहा है क्रेडिट। अब ये क्रेडिट के ऊपर ही आपका जो एग्ज़ाम का कितना घंटा देना है, आपको एग्ज़ाम में कितना घंटा मिलना है, वो डिसाइड होता है। तो नोटिस में ये लिखा हुआ है कि जिस पेपर में 3 क्रेडिट या 3 से ज़्यादा क्रेडिट होता है, जिस पेपर में 3 क्रेडिट या 3 से ज़्यादा क्रेडिट होता है, उसका एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा। क्लियर। अब ठीक इसका उल्टा है, जिस पेपर में 3 क्रेडिट से कम होता है तो उसका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। तो आपका जो एईसी पेपर है, एईसी पेपर जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू, जो भी है आपका एईसी पेपर जो है आपका, वो रहेगा 2 घंटे का, क्योंकि ये 2 क्रेडिट का ही एग्ज़ाम होता है। अब नंबर देखिए, नंबर 70 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्रेडिट इसका 2 ही रहता है। अब ये क्रेडिट क्या है, तो व्हाट इज़ क्रेडिट या क्रेडिट क्या है, ये लिख के सर्च कीजिएगा, चैनल पे हमारा वीडियो मिल जाएगा, उसमें डिटेल से बताया गया है। उसमें 2 पार्ट है उस वीडियो का, आप जो है दोनों पार्ट देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ क्रेडिट के बारे में क्लियर हो जाएगा, ताकि आप बाद में क्रेडिट में कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दीजिएगा एईसी सब्जेक्ट का, तो भी 2 घंटे का ही एग्ज़ाम रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 2 घंटे का दे रहे हैं, सेकेंड में जाके 3 घंटे का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 70 नंबर का होगा एग्ज़ाम, वही रहेगा।
मार्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्रेडिट कम होता है, 2 क्रेडिट का ही एग्ज़ाम होता है, इसीलिए 2 घंटे का वो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बाकी सारा पेपर, बाकी पांचों पेपर एमडीसी, एमजेसी, एमआईसी, उसके बाद एससीसी, वीएसी, ये आपका हो जाएगा 3 घंटे का। एईसी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रेडिट के ऊपर आपका सिस्टम डिसाइड हो रहा है। जैसे कि एबीसी आईडी कार्ड बना रहे हैं, आजकल चल रहा है ना, एबीसी आईडी बनाना पड़ेगा तब जाके आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। तो ये है, इसका फुल फॉर्म भी जानिएगा। तो इसमें क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहाँ भी क्रेडिट, यानी कि जो क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, आपको उसी क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से ही पास और फेल किया जाएगा, और उसी क्रेडिट को, जो एग्ज़ाम में आपको क्रेडिट मिलेगा, उसी क्रेडिट को आपके डिजी लॉकर पे, यानी कि जो एबीसी आईडी है उस पे अपलोड किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है वो क्लियर रखिए हमेशा। तो ये अब जो है वो ये दोनों सवाल जो है क्लियर हो गया होगा कि कॉपी जो है वो इंग्लिश मीडियम में लिखना है परीक्षा में, या फिर हिंदी मीडियम में लिखना है। तो कोई भी मीडियम में लिखिए, जिस पेपर में जिस भी मीडियम से आप अच्छे से लिख सकते हैं उसका यूज़ कीजिए। 2 घंटे का पेपर होगा एईसी सब्जेक्ट का, बाकी सबका 3 घंटे का पेपर होगा, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम के हो। एईसी सब्जेक्ट है तो 2 घंटे का होगा, बाकी जितना सब्जेक्ट है वो 3 घंटे का होगा। क्लियर। मार्क पे नहीं चाहिएगा, क्रेडिट मेन होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मार्क मेन तो होता ही है, लेकिन क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से डिसाइड होता है, निर्णय लिया जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो लागू करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।